Hello guys, good morning and good evening to all of you, my dear friends. Absolutely, it's a very fantastic moment for all of you guys. Welcome to Patna English Classes. एक बार सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए, विपुल सर के साथ जुड़िए। एकदम आसान है इंग्लिश विपुल सर के साथ। देखिए, तो मैं आपको गाइज बता दिया हूं और स्टार्ट कर दिया हूं कौन सा टॉपिक? टेंस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है? टेंस। बात को समझिए। कहा जाता है टेंस इज द पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये क्या है? पिलर। जैसे घर होता है, घर अगर हम बनाते हैं और पिलर अगर उसका हटा दिया जाए तो घर गिर जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप किसी भी टॉपिक में परेशानी महसूस करेंगे। इसलिए आपको टेंस को अच्छे से सीखना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा टेंस का डेफिनेशन वगैरह मैंने दे दिया था। आज हम सेंटेंस में प्रवेश करेंगे और आपको पता होना चाहिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए। टेंस कितने हैं? 3 हैं। टेंस कितने हैं जल्दी बताइए? 3 हैं। कौन कौन है भाई? पहला है प्रेजेंट, दूसरा क्या है? पास्ट, और तीसरा क्या है? फ्यूचर। तीसरा क्या है? फ्यूचर। तो अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों लेके हम लोग चलेंगे। ओके, ये आपका प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। इसके काइंड्स कितने? 4। इसके काइंड्स कितने? 4। इसके काइंड्स कितने? 4। तो 4 तिया 12। अगर इस 12 को आप कंट्रोल कर लेते हो बाबू, तो आपको विश्वास कीजिए एकदम अंग्रेजी आराम से आप सीख लीजिएगा। लेकिन हाँ, तहे दिल से शुक्रिया करना होगा कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मजा आता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, कोशिश हमें करना है कि रेगुलर आप हमारा वीडियो देखते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद जुड़िए विपुल सर के साथ। ये देखिए टेंस में क्या क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है हो, हूं, है, हो, हूं से प्रेजेंट को जानो। जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, अभी बताएंगे। उसी तरह से था, थे, थी से पास्ट को पहचानो। ये जानते हैं, ये पहचानते हैं। और फ्यूचर को क्या करते हैं? गा गे गी से फ्यूचर को मानो, यानी प्रेजेंट को जानो, पास्ट को पहचानो, फ्यूचर को मानो। तीनों में कितना काइंड्स है? 4 4 4। यानी कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है 12 तरह का स्ट्रक्चर जाएगा, 12 तरह का आइडेंटिफिकेशन जाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है कि हर एक चीज को अगर सीखना है तो आपको पूरे रूप से जुड़ना होगा, तब जाके आपको हम सिखा पाएंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो टेंस में पहला सेंटेंस कौन सा है भाई? टेंस का पहला सेंटेंस कौन सा भाई? तो टेंस का पहला सेंटेंस है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस का पहला सेंटेंस क्या है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? और करके सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। ओके, हिंदी भी जानना चाहिए। हिंदी क्या आता है बेटा? सामान्य वर्तमान काल, है ना गाइस? ध्यान में रखना है, सामान्य वर्तमान काल। आपके विपुल सर हर एक चीज को बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए, और किसी भी चीज को छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सबसे पहला क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट दोनों एक होता है। आदमी एक है, नाम 2 है। जैसे मैंने बताया होगा, पिछले वीडियो को जरूर देखिए कि घर का नाम, कोई लड़का है उसका घर का नाम मुन्नू, स्कूल का नाम चुन्नू। चुन्नू को बुलाओ मुन्नू आएगा, मुन्नू को बुलाओ चुन्नू आएगा। यानी दोनों एक है, आदमी एक है, नाम 2 है। तो आप देख सकते हैं आपका स्टार्ट हो गया से प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है भाई? सबसे पहले होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करना, यानी आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। यानी इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ट्रांसलेशन कैसे आता है? हिंदी में। तो आपको याद रखना है ना? यहां पे पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं, है ना? ता हूं, ऐसा करके हो सकता है, ता हूं, ते हो। बात समझ रहे हैं? ये सब इसका क्या हुआ? पहचान हुआ। किसके अंत में भाई?
क्रिया के अंत में। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। क्रिया जरूरी है, क्रिया होगा तो प्रेजेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी क्रिया आपको जरूरी है। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट का, क्रिया राम खाता है, मान लो, तो ता है यहां दिख रहा है, तो प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ, ता है से प्रेजेंट पकड़ा गया, तो यहां कौन सी क्रिया है? खाने की क्रिया है। क्रिया होगा और ता होगा तभी आपको जो है प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। बिना क्रिया का प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, सिंपल प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कहते हैं। तो पहचानने के लिए आपको ध्यान में रखना है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में क्या? ता है, ती है, ते है, ता हो, ते हो, है ना? ये कुछ ना कुछ रहेगा, तो वह वाक्य कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बोलते रहना है। सीखने वाला जो बच्चा होता है वो बोलता भी है, बोलिएगा तब सीखिएगा। प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। तो अब देखिए कितने बार हम रिपीट कर दिए, ये क्या है? इसका पहचान है। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई कह दिया कि दही खट्टा होता है, मानो दही खट्टा होता है, अब आपके दिमाग में चल रहा है ता है तो यहां भी दिख रहा है, ता है यहां भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां काम हो रहा है खाने की, और दही खट्टा होता है, यहां दही के गुण को बताया जा रहा है, यहां कोई क्रिया नहीं है। तो जब क्रिया नहीं है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ओके, जैसे इंट्रोगेटिव होता है, सिंपल होता है, तो ये सिंपल है। ओके, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कर सकते, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह ही नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी होगा, सिंपल प्रेजेंट तभी होगा जब क्रिया के अंत में ये होगा। यही चीज शिक्षक नहीं बताते हैं, जो चीज मैं आपको डिटेल करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यहां क्या है? क्रिया है, यहां क्रिया नहीं है। यहां क्रिया नहीं है यानी दही खट्टा होता है, यहां कोई क्रिया कर रहा है? दही नहीं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? राम क्या कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है। यानी यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ये है और ये नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया कि नहीं? तो क्रिया के अंत में आपको ये पकड़ लेना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, कितने बार मैंने बता दिया, क्लियर हो चुका होगा। अब आइए और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कोई कह दिया राधा हंसती है, राधा हंसती है, यहां कौन सी क्रिया हो रही है? हंसने की क्रिया हो रही है। क्या लगा हुआ है? ती है। पकड़ा गया कि नहीं? बिल्कुल आसानी से पकड़ा गया। अच्छा, मान लिया दे देते कि दूध, दूध है ना उजला होता है, यहां भी ता है लगा हुआ है ना, यहां भी ती है लगा हुआ, अलग बात है। लेकिन दूध उजला होता है, यहां कोई कार्य है? नहीं। यहां कार्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कार्य है यानी क्रिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अन्यथा नहीं है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी होगा जब क्रिया होगा। देखिए, यहां हंसने की क्रिया है, यहां कोई क्रिया नहीं है। तो आराम से आप समझ चुके होंगे, इसका पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का आराम से आप सीख सकते हैं। जैसे कोई कह दिया, और भी एग्जांपल लीजिए, हाथी, हाथी विशाल, हाथी विशाल जानवर, जानवर होता है, हाथी विशाल जानवर होता है। यहां देखिए क्या लगा हुआ है? ता है लगा हुआ है। अब ता है लगा हुआ है, लेकिन यहां हाथी विशाल जानवर होता है, यहां कोई काम कर रहा है हाथी? नहीं। लेकिन अगर कहेंगे हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ता है, ऐसे समझिए, तो यहां क्या हो रहा है? दौड़ने की क्रिया हो रही है। यहां ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ, क्योंकि यहां कोई कार्य नहीं कर रहा है हाथी। हाथी के गुण को बताया जा रहा है ना, कि हाथी कैसा होता है? विशाल जानवर होता है। यहां कोई कार्य किया हाथी? नहीं। यानी क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्रिया है, क्रिया है, देखिए ना, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से बहुत सारा एग्जांपल आपको हम बता चुके हैं, इस हिसाब से आराम से आप सीख चुके हैं। अब आइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का क्या सिस्टम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का क्या सिस्टम है उसको समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का सिस्टम क्या है भैया? तो सब्जेक्ट होता है, एज पर सब्जेक्ट, V1 यानी वर्ब का पहला रूप, और V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके संबंध में सुनिएगा, है ना। ऑब्जेक्ट होता है बेटा कर्म, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। ये क्या करता है? ये कर्म का काम करता है, मतलब है ना, ये जो है कर्म का काम करेगा। जब हम वाक्य में आएंगे तो आपको बताएंगे। और ये क्या करता है? केवल सेंटेंस को पूरा करता है, और इसको कोई दम नहीं है करने का। जबकि
इसका जब हम बनाएंगे वॉइस तो इसे याद रखिए कि इसको हम लोग कर्म कहते हैं, इसको पूरक कहते हैं, इसका वॉइस बनता है और इसका वॉइस नहीं बनता है। देखिए ये बात शिक्षक नहीं बताते हैं, इसको सीखिए। इसका वॉइस बनेगा, इसका वॉइस नहीं बनेगा। यानी अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म है, कंप्लीमेंट क्या है, पूरक है, हिंदी दोनों का, और ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, वॉइस बनता है, एक्टिव पैसिव। ओके, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं, हर जगह ये दिखेगा, इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिए। और जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा और इसको डिटेल करके ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, कंप्लीमेंट कैसे पकड़ेंगे, धीरे धीरे। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ संभव है क्या, इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब किया, लाइक का बटन दबाया, विपुल सर के साथ पढ़िए, इंग्लिश बिल्कुल आसान है ना। ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। ये वीडियो यहीं पे हम छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ पे रूल्स बताएंगे, तो इस वीडियो को यहीं से हम उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।